Hello and welcome to my channel By English for You. In the series of mastering news articles reading, this video is the fifth one. See, daily I upload two videos, one for the beginners and the other for the intermediate level learners. So this video is meant for the intermediate level learners only. यहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की बात होती है। सी ये लास्ट वीडियो है जिसमें मैं एक पैराग्राफ को ले रहा हूँ। इसके बाद मैं एक आर्टिकल को बताऊंगा, एक आर्टिकल को कंप्लीट डिस्कशन करूंगा, एक आर्टिकल को कंप्लीट। तो पहले तो आप समझ लो कि एक क्लॉज में क्या होता है, कितना एलिमेंट्स होता है। जो कोर एलिमेंट्स होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। ये 5 एलिमेंट्स जो है ये कोर एलिमेंट्स है एक क्लॉज और एक सेंटेंस का। तो हम लोग हर सेंटेंस में इस 5 को ढूंढेंगे, ठीक। तो आप फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसमें क्या सब्जेक्ट आपका ही है, आपका वर्ब डिसमिस्ड है, ऑब्जेक्ट क्या क्रेडेंशियल्स ऑफ द पोजीशन, और एडवर्बियल क्या आपका एडवर्बियल्स 2 है। इन पर्टिकुलर द बीएसपी इन वूइंग द डोमिनेंट ब्राह्मण कम्युनिटी। ये 2 एडवर्बियल्स जो कि लास्ट में यूज़ हुआ है, और एक हुआ यूज़ आल्सो जो कि वर्ब से पहले यूज़ हुआ है, ठीक। तो आपका ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस। इस सेंटेंस में तो कुछ सीखने को है नहीं, क्योंकि ही आल्सो डिसमिस व्हाट द क्रेडेंशियल्स ऑफ द पोजीशन, और उसके बाद आपका 2 एडवर्बियल यूज़ हुआ है, ठीक। इन पर्टिकुलर द बीएसपी, खासकर बीएसपी को, इन वूइंग द डोमिनेंट ब्राह्मण कम्युनिटी, डोमिनेंट ब्राह्मण कम्युनिटी को अटैक करने में। तो ये 2 तो आपका एडवर्बियल है, 2 एडवर्बियल्स हो गया, ठीक। एक यहाँ पर और एडवर्बियल है जो वर्ब से पहले यूज़ हुआ। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया आपका, सिंपल सेंटेंस। और ही किसके लिए यूज़ हुआ, चीफ मिनिस्टर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ ग्रामर है ही नहीं। अब सेकंड वाले देखते हैं इसमें क्या ग्रामर है। द बीएसपी एंड द एसपी, देखो सब्जेक्ट आपका कंपाउंड सब्जेक्ट है, इसमें तो ग्रामर है, सब्जेक्ट में ही ग्रामर है। आपका जो सब्जेक्ट है वो कंपाउंड है। द बीएसपी एंड द एसपी दोनों क्या आपका नाउन फ्रेज है। दोनों को कैसे कनेक्ट किया गया है, एक कंजंक्शन से। ये कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आपका ये जब भी आपको कंपाउंड सब्जेक्ट मिले तो वर्ब कौन सा यूज़ होता है आपका, फाइनाइट वर्ब, प्लूरल यूज़ होता है। तो आपका वर्ब देख लो यहाँ पर हैव क्या, प्लूरल है। हैव एक्यूज्ड, हैव कॉन्स्टेंटली एक्यूज्ड। तो हैव एक्यूज्ड क्या आपका वर्ब फ्रेज है। तो वर्ब फ्रेज में आपका जो फर्स्ट वर्ब होता है वो क्या होता है, फाइनाइट वर्ब, और उसके बाद जितना भी वर्ब्स आपके पास आएगा जो भी, वो आपका क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो हैव कॉन्स्टेंटली एक्यूज्ड हूम। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट है द बीजेपी गवर्नमेंट को ऑफ टारगेटिंग द ब्राह्मण्स। द बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ टारगेटिंग द ब्राह्मण्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है। बट इस ऑब्जेक्ट के बीच में 2 जो है नॉन एसेंशियल फ्रेजेस है। तो ये ग्रामर है, उसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर है क्या वो। देखो यहाँ लिखा हुआ है हेडेड बाय मिस्टर आदित्यनाथ। तो ये क्या है आपका, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ये कैसे आ गया आपका, ये एडजेक्टिव क्लॉज को रिड्यूस करने के बाद आया है। तो यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पर पहले इस तरह से था, दैट और विच वॉज हेडेड बाय मिस्टर आदित्यनाथ। तो किसके लिए होगा वो, दैट और विच बीजेपी गवर्नमेंट के लिए यूज़ हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट क्या हो गया उसका, उस रिलेटिव क्लॉज का एंटीसीडेंट हो गया, उसके लिए यूज़ हुआ है। बट उसको भी रिड्यूस कर दिया गया। उसको रिड्यूस करने के बाद, रिड्यूस कैसे करते हो आप रिलेटिव क्लॉज को और एडजेक्टिव क्लॉजेस को। सी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 5 वीडियोज़ ऑन रिलेटिव क्लॉजेस, रिडक्शन ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस एंड टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस, सो यू शुड वॉच देम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख लो किस तरह से ये मॉडिफाई करते हैं। एक्यूज जो आपका वर्ब है, वर्ब के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या, नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज ही होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। तो इसमें क्या है, इसमें द बीजेपी गवर्नमेंट, ये आपका नाउन फ्रेज है, ठीक। अब इसको मॉडिफाई किया गया हेडेड बाय मिस्टर आदित्यनाथ। ये क्या आपका नॉन इसेंशियल फ्रेज है। किस तरह का फ्रेज है ये, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका यूज़ करते हैं जस्ट नाउन के बाद, जस्ट प्रोनाउन के बाद। क्यों करते हैं, उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो ये पोस्ट मॉडिफायर है, किसमें, नाउन फ्रेज में। अब इसके बाद आप देखो एक यहाँ लिखा हुआ है अबाउंड ठाकुर। तो ये क्या है, ये किसके लिए यूज़ हुआ है,
ये भी तो मॉडिफायर है, किसके लिए यूज़ हुआ है? अपोजिटिव है ये, अपोजिटिव नॉन एसेंशियल अपोजिटिव किसके लिए यूज़ हुआ है? मिस्टर आदित्यनाथ के लिए। तो अपोजिटिव फ्रेज और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज दो यूज़ हुआ है, दोनों का दोनों क्या है? आपका नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसको आप रिमूव कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेंटेंसेस में, कोई भी सेंटेंसेस में। आपको एक देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, द बीएसपी एंड एसपी हैव कॉन्स्टेंटली एक्यूज द बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ टारगेटिंग द ब्राह्मण्स। आप यहाँ तक लिख कर छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब सेंटेंस तो है ही, मीनिंग तो पता चलेगी 100%। तो बीच में क्या आखिर हेडेड बाय मिस्टर आदित्यनाथ और एबॉन ठाकुर क्या है? ये नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर आप इसका यूज़ करोगे तो आप डिस्क्रिप्शन आप ज़्यादा दे पाओगे, यानी आपका जो सेंटेंस होगा मोर डिस्क्रिप्टिव होगा। तो यहाँ पर क्या था? बीजेपी गवर्नमेंट उसके बारे में ये बता रहा है, हेडेड बाय मिस्टर आदित्यनाथ, सही है, चीफ मिनिस्टर वही है। अब बॉन ठाकुर ये क्या है? पैदाशी ठाकुर है, ये भी सही है। तो ये बॉन ठाकुर तो ये क्या है? ये किसके बारे में बता रहा है? मिस्टर आदित्यनाथ के बारे में। तो ये आपका क्या अपोजिटिव फ्रेज है। सी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 2 videos on appositive phrases, appositives and appositive clauses, so you should watch them as well. तो आपको इसमें सीखने को क्या मिला? इसमें आपको सीखने को ये मिला है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, फॉर एग्जांपल यहाँ एक्यूज्ड है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उस ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट तो नाउन होता है, नाउन फ्रेज होता है, ठीक, क्लॉज भी हो सकता है नाउन। तो जो आपका फ्रेज है उस फ्रेज में जो हेड है, हेड नाउन, उसको आप पोस्ट मॉडिफाई कर सकते हो किसके थ्रू? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के थ्रू। और उस पास्ट पार्टिसिपल को भी आप कर सकते हो आगे क्या कर सकते हो? मॉडिफाई किसके थ्रू? अपोजिटिव फ्रेज के थ्रू। तो आपने ये सीखा कि नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपने एक ये सीखा। और दूसरा आपने ये सीखा कि दूसरा आपने क्या सीखा? एडवर्बियल जो है, एडवर्बियल आप लास्ट में तो यूज़ होता ही होता है, आप वर्ब से पहले भी यूज़ कर सकते हो। देखो वर्ब से पहले यहाँ पे यूज़ हुआ है ऑल्सो, यहाँ कॉन्स्टेंटली, ये दोनों क्या एडवर्बियल है जो वर्ब से पहले यूज़ हुआ है। आपने ये भी सीखा, और इसमें ज़्यादा सीखने का कुछ था ही नहीं, बहुत ही सिंपल 2 सेंटेंसेस है। ओके, so thank you for watching this video. See you in the next video. Bye bye.